Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve class 9th maths lines and angles exercise 6.2 question number 1. The question is in figure 6.23 if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y and Z ratio is 3:7 we have to find out X. तो यहाँ पे ये जो फिगर ड्रॉ की गई है ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमें क्या गिवन है कि जो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी भी पैरेलल है ई एफ के। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ बी सी डी के पैरेलल है। ए बी एंड ई एफ दोनों सेम के पैरेलल है, दोनों ही सी डी के पैरेलल हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बी भी पैरेलल होगा ई एफ के। ठीक है, तो ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के, ही हमारे कंक्लूजन से हमें पता चला है। अब ए बी पैरेलल सी डी तो है ही है, अब ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो गया है। ठीक है, तो यहां से अगर ए बी यहां हम ड्रॉ करते हैं, अगर ये ए बी ई एफ के पैरेलल है तो ये क्या हो गया, बीच में ट्रांसवर्सल हो गया। और यहाँ पे क्या एंगल है, ए बी पे एक्स एंगल है और ई एफ पे कौन सा एंगल है, जेड एंगल है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू होगा जेड के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल अंदर बन रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों ही ट्रांसवर्सल के अंदर हैं लेकिन ये ऑल्टरनेट साइड्स पर हैं। तो ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और किसी भी ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि x किसके इक्वल है, z के। ये हमने इसको नेम दे दिया 1। और क्या गिवन है हमें कि ए बी सी डी के भी पैरेलल है। अब ये ए बी और सी डी हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ये ए बी और ये सी डी। यहाँ पे ए बी पे हमें कौन सा एंगल गिवन है, x गिवन है और सी डी पे हमें कौन सा एंगल गिवन है, y गिवन है। अब ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल होगी। अब एक्स और वाई क्या है, दोनों ही सेम साइड पर हैं ट्रांसवर्सल के और इंटीरियर में भी हैं। तो ये कौन से एंगल बन गए, को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमने नेम दे दिया इसको सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये एक्स और वाई क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। इसके यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं, लिखना पड़ेगा रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, या फिर आप लिख देना एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और एक्स क्यों इक्वल था जेड के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये हमने दो इक्वेशंस निकाल ली, दो कंक्लूजन निकालने हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से। और क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ और भी गिवन है कि y और z की रेशियो है 3:7। यहाँ पे जब भी हमें रेशियो गिवन होती है तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि ये 3x है और ये 7x है। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल का नेम ही गिवन है x, तो हम इसको x तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी सॉल्वेशन में, सॉल्व करने में। तो हम कर लेते हैं लेट y किसके इक्वल होगा, 3a मान लेते हैं या 3b, कुछ भी आप मान सकते हो। और z किसके इक्वल होगा, 7a, क्योंकि इसकी रेशियो है 3:7। अब यहाँ पे हमारे पास y और z की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ हमें क्या गिवन था, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने सेकेंड कंक्लूजन निकाला था। और हमने निकाला है कि x इक्वल टू z के, तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां से हमने इसको पुट कर दिया, x को z लिख दिया। अब z की वैल्यू क्या है, 7a है, प्लस y की वैल्यू क्या है, 3a है, इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री। 7a प्लस 3a कितना होगा, 10a होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब a किसके इक्वल हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 0 से 0 कटी तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हमारे पास y और z की रेशियो गिवन है 3:7। ओके, तो यहां से अगर हम y निकालें तो ये है 3 है और z निकालें तो ये है 7 है। तो y कितना हो जाएगा, 3 × 18 इक्वल टू 54 डिग्री।
और z कितना हो जाएगा 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू तो हमें x की चाहिए, उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड x। हमारे पास क्या आया है y और z आया है, लेकिन z किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x किसके इक्वल है, z के, तो z कितना है 126 डिग्री। तो हमारा x भी कितना हो गया 126 डिग्री हो गया। ये हमने आंसर निकाल लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। Hello everyone, now we will solve class 9 maths chapter lines and angles exercise 6.2 question number 2. The question is, in figure 6.24, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE. ये जो फिगर है यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, और हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हमें गिवन है कि ये जो ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। और हमें गिवन है कि जो ई एफ है ये प्रीपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। प्रीपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री। ये जो ई एफ है ये सी डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ई एफ इज प्रीपेंडिकुलर टू सी डी। और हमें गिवन है एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी कौन सा होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी ई और यहाँ डी। तो ये टोटल एंगल, ये पूरा एंगल हमें गिवन है 126 डिग्री, क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें। तो हमें गिवन है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एंगल ए जी ई। ए जी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ए जी ई। तो ए से स्टार्ट करो, ए जी, और इधर ये ई। हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सबसे पहले हम यही एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये ए बी है और ये सी डी है, ये पैरेलल है आपस में। और यहाँ अगर हम देखें तो ये एक ट्रांसवर्सल बन रही है जी और ई। हमें जी ई डी ये वाला एंगल 126 डिग्री गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है ए जी ई ये वाला एंगल। अब ये देखिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड्स में है, लेकिन दोनों अंदर ही हैं, दोनों इंटीरियर हैं। तो जो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो ट्रांसवर्सल के अंदर तो होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग साइड्स पे होते हैं। तो ऐसे एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, क्योंकि ये जी ई डी के इक्वल है। तो एंगल ए जी ई भी कितना हो गया 126 डिग्री हो गया। अब हम फोकस करते हैं एंगल जी ई एफ पर। जी ई एफ कहाँ पर है, जी ई, ये रहा एफ इधर। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ओनली। अब आप एक और बात ध्यान दीजिए इस फिगर में कि एंगल जी ई डी कैसे बना है। एंगल जी ई डी बना है एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी के सम से बना है, ठीक है। पहले हम इसको लिखते हैं, एंगल जी ई डी जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 126 डिग्री, किसको मिलाकर बना है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ठीक है। जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी को मिलाकर बना है। जी ई डी हमें गिवन है 126 डिग्री, और जी ई एफ हमने निकालना है। और एफ ई डी कितना होगा, एफ ई डी ये ई एफ क्या है, प्रीपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। तो एफ ई डी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एफ ई डी ये कितना है हमें 90 डिग्री। ये प्रीपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस यहाँ 90 डिग्री। अब 126 में से 90 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एंगल जी ई एफ आएगा। तो ये क्या बन गया 36 डिग्री इक्वल टू एंगल जी ई एफ। तो हमारे पास जी ई एफ की भी वैल्यू आ चुकी है विच इज 36 डिग्री।
और हमने क्या फाइंड आउट करना है, और हमने फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई। एफ जी ई फिर से देखते हैं कहाँ पे है एंगल एफ जी ई। यहाँ से एफ, ये जी और ई कहाँ पे है, ये नीचे। तो हमने ये वाला एंगल अब फाइंड आउट करना है। हमें एंगल ए जी ई पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। ए जी ई कितना है, 126 डिग्री। अब आप ये बात ध्यान दीजिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एफ जी ई को। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो ये एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो अगर हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। हम इसी को यूज करते हैं। तो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं या फिर एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो ए जी ई हमें कितना गिवन है, 126 डिग्री। ये है 126 डिग्री। एफ जी ई हमने फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो एंगल एफ जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 126। ये 126 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5। तो 54 डिग्री हमारे पास एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी। 3 एंगल फाइंड आउट करना था, हमने तीनों को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now we will solve class 9th maths lines and angles exercise 6.2 question number 3. The question is in figure 6.25 if PQ is parallel to ST and angle PQR equal to 110 degree, angle RST equal to 130 degree, find angle QRS. ये फिगर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो यहाँ पे ड्रॉ की गई है। इस फिगर में हमें गिवन है कि PQ पैरेलल है ST, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। दिस PQ इज पैरेलल टू दिस ST, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। और हमें गिवन है कि ये PQR ये एंगल है 110 डिग्री एंड एंगल RST ये एंगल है 130 डिग्री। और हमने फाइंड आउट करना है QRS, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे इस एंगल को फाइंड आउट, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ लाइन। लाइन को हम कुछ नेम देते हैं, यू वी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल होगी, और इस लाइन की नेमिंग हमने की है यू एंड वी, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, पी क्यू के भी पैरेलल है और ये लाइन एस टी के भी पैरेलल है। यू वी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी बोथ। अब जब ये पैरेलल बन गई है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं पैरेलल लाइंस की, तो वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे यू वी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला जो हमने फाइंड आउट करना है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। और तीनों ही एंगल ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करते हैं। तो पहले तो हम इन एंगल्स को नेम करते हैं। इसको नेम करते हैं जैसे ए और इसको बोल दिया हमने बी। क्यों किया, क्यों हमने ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए ये पी क्यू क्या है, पैरेलल है यू वी के ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। तो जब पी क्यू पैरेलल हो गई यू वी के, तो इन पैरेलल लाइंस में ये अंदर 2 एंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये एंगल 110 डिग्री और एंगल ए। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये एक ही साइड पर अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, जो एक ही साइड में अंदर की तरफ बनते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल यू आर क्यू, ठीक है, यू आर क्यू ये वाला एंगल। तो एंगल यू आर क्यू इक्वल टू है 180 डिग्री। वाई,
को इंटीरियर्स एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ए की साइड में अंदर की तरफ है, इंटीरियर में है। पी क्यू आर हमें गिवन है 110 डिग्री प्लस यू आर क्यू क्या है, एंगल ए है, एंगल ए लिख लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए नहीं, यहाँ इसको ए लिखेंगे तो ए हमारा आ गया 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। हमारे पास 70 डिग्री आ गया ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब हम ऐसे ही बी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने क्या बोला है कि यूवी पैरेलल है एस टी के। जब यूवी एस टी के पैरेलल होगा तो ये दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे, फिर से को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ये इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ एक ही साइड पर आ रहे हैं, तो ये एंगल टी एस आर और एंगल ये क्या है वी आर एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बन गए, को इंटीरियर एंगल्स बन गए। और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब हम बी की तरफ फोकस करते हैं, तो फिगर को देखिए, एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल वी आर एस, प्लस एंगल वी आर एस इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री होगा। वाई, को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब टी एस आर कितना गिवन है हमें, जिस 130 डिग्री गिवन है, प्लस वी आर एस ये क्या है, बी है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है 50, तो यहाँ हम लिख देते हैं 50। अब हमारे पास बी की वैल्यू भी आ चुकी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर एस करना है। तो ये क्या है, यू वी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 3 एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, ये ए बी और क्यू आर एस। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब हम देखते हैं, लिखते हैं एंगल यू, क्या लिखेंगे, यू आर क्यू, एंगल यू आर क्यू प्लस एंगल ये क्यू आर एस, ये एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल ये वी आर एस, एंगल वी आर एस इक्वल टू क्या होंगे, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल्स लिख देते हैं शॉर्ट में, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं ये, या फिर ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब यू आर क्यू कितना है, यू आर क्यू हमने, ये ए है, ए हमने कितना फाइंड आउट किया है, 70 डिग्री की है, प्लस क्यू आर एस तो हमने फाइंड आउट करना ही है, प्लस वी आर एस ये बी है, बी कितना है 50 डिग्री, तो ये हो गया 50 इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। 70 प्लस 50 कितना होगा, 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस ये हो जाएगा 120, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस हमारा कितना आ गया, क्यू आर एस कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। एंगल क्यू आर एस हमने फाइंड आउट किया विच इज 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। In figure 6.26, if AB is parallel to CD and angle APQ equal to 50 degree and angle PRD equal to 127 degree, find X and Y। ये जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ की गई है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें गिवन है कि जो AB ये लाइन है ये CD लाइन के पैरेलल है। ठीक है, AB is parallel to CD given in the question। और हमें गिवन है कि APQ, एंगल APQ ये जो एंगल है ये वाला ये 50 डिग्री है, एंड एंगल PRD ये वाला एंगल हमें 127 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो सबसे पहले हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी। देखिए एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि ये ए है और ये बी है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो यहाँ ये क्या है, ये पी क्यू क्या हो गया, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ ये एंगल
ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, और ये एंगल है एक्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे हैं, लेकिन ये दोनों इंटीरियर में हैं। जब दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की दोनों अलग अलग साइड्स पे होते हैं, लेकिन दोनों ही एंगल्स अंदर की तरफ होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे एंगल्स दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इक्वल टू एंगल होगा पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। इसके ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, इक्वल टू किसके एंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर हमारा कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, और यही हमारा एक्स है, तो एक्स आ गया हमारा 50 डिग्री। देखिए यही हमारा एक्स है, तो हमारा एक्स आ गया 50 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है वाई। अब हम वाई पे फोकस करेंगे। वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक इजी वे क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है सी डी, सी, ठीक है, ये मान लो ये सी डी, ये एक लाइन है, हमें गिवन ही है। इस लाइन के ऊपर ये एडजेसेंट एंगल बन रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू होंगे 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ये है लीनियर पेयर। अब एंगल पी आर क्यू हमें निकालना है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर डी हमें गिवन है 127 डिग्री, 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 127, ये आ जाएगा 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, 53 डिग्री ये हमारा एंगल आ गया, ये वाला 53 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। ये हमने क्यों फाइंड आउट किया ये वाला एंगल, ये एंगल इसलिए फाइंड आउट किया है क्योंकि यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर, ठीक है। और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। हमारे पास एंगल एक्स तो था ही, अगर हम ये निकाल लेते हैं तो इन तीनों के का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम वही करेंगे, ये एंगल हमने इसलिए निकाला है y को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लिखते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी जो कि हमारा y है इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब पी क्यू आर कितना है 50 है जो कि हमारा x है, प्लस पी आर क्यू ये हमारा है 53 डिग्री, प्लस आर क्यू पी, सॉरी यहाँ आर क्यू पी क्यों आएगा, ये तो हमने ये वाला ट्रायंगल निकालना है, इसको हमें y को लेकर आना है। तो हम लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू, क्यू पी आर। ये जो एंगल फाइंड आउट करना है ये बीच में आना चाहिए। हमने p को फाइंड आउट करना है, p हमारा क्या है y है, यहाँ पे हमने y को फाइंड आउट करना है, तो हम इसी को लिखेंगे आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर। तो ये क्या है y है इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 103 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y हो जाएगा 180 माइनस 103, y आ जाएगा 10 माइनस 3 7, यहाँ बचेगा 7, y आ गया हमारा 77 डिग्री, ठीक है। हमने y भी फाइंड आउट कर दिया और हमने x भी फाइंड आउट कर दिया, हमारे दोनों आंसर आ गया, हमने निकाल दिए हैं। यहाँ पे y को फाइंड आउट करने का एक और तरीका हो सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो x प्लस वाई इक्वल टू होगा 127 डिग्री। क्यों इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके ऑपोजिट दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसको भी हम कर देते हैं। सेकंड वे या अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, सेकंड वे क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं 127 डिग्री, 127 डिग्री किसके इक्वल होगा,
एक्स प्लस वाई के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके ऑपोजिट दोनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। तो 127 के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं 127 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो 127 इक्वल टू एक्स हमने अभी निकाला था 50 प्लस वाई, तो 127 माइनस 50 इक्वल टू वाई, तो 77 डिग्री इक्वल टू वाई। ये दूसरा मेथड है वाई को निकालने का। आपको जो मेथड इजी लगता है वो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RC at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. ये क्वेश्चन को हम क्या है सीधा फिगर से ही समझेंगे। फिगर से आपको ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझ आ जाएगा और ये इजी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें दो मिरर गिवन है, ये PQ और RS, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि PQ इज पैरेलल टू RS, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और क्या बोल रहे हैं, इस मिरर PQ के ऊपर एक रे AB स्ट्राइक करती है, वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, फिर वो मिरर RS के ऊपर स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, एक मिरर AB PQ को, एक रे AB PQ मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ये स्ट्राइक करती है RS मिरर के ऊपर और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, यहाँ पे ये मिरर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, हमें साइंस में आता है। और जब भी हमने इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे का पढ़ा हुआ है ऐसा, तो हमें वहां पे नॉर्मल भी एक रे आती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमें वो परपेंडिकुलर का भी काम करे और नॉर्मल का भी। ऐसा क्यों, ये अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है RS के ऊपर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है PQ के ऊपर। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसा क्यों किया हमने, ये हमारा परपेंडिकुलर भी है और ये हमारा नॉर्मल भी है। जब हमने ये ड्रॉ किया तो यहाँ हमें नॉर्मल मिला। तो नॉर्मल में क्या होता है कि जो एंगल, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ एंगल 1 और यहाँ एंगल 2, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ हम इसको नेमिंग करते हैं 3 और 4, तो एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रे। पहले हम इसको लिख लेते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं ड्रॉ। यहाँ इसको नेमिंग करते हैं, इसको M दे देते हैं, इसको N बोल देते हैं। ड्रॉ MB किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, RS के ऊपर। ड्रॉ MB परपेंडिकुलर टू RS एंड CN परपेंडिकुलर टू PQ, CN परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर करने के बाद ये हमारा नॉर्मल बन गया, और हमें क्या पता चला कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। वाई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये आपका साइंस का कॉन्सेप्ट है, वहां पे ये समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब हमने इसको परपेंडिकुलर क्यों बनाया परपेंडिकुलर, आप ये समझिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस थी, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस थी PQ और RS। इनके बीच में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं। और एक कंसेप्ट है कि जब भी हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होते हैं, आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या था MB और यहाँ क्या था CN। तो हमने दो पैरेलल लाइंस PQ के अंदर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये आपस में पैरेलल हो गए हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि
MB इज पैरेलल टू CN, तो MB क्या हो गया है, CN के पैरेलल हो गया है। मैंने आपको बता दिया क्यों, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए इस MB और इस CN के बीच में ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल BC आ रहा है, तो यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं BC ट्रांसवर्सल। ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ ये ट्रांसवर्सल है। अब MB और CN क्या है, पैरेलल है, इनके बीच में BC क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल है। इसको भी मेंशन कर लेते हैं, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC क्या बन गया, हमारा ट्रांसवर्सल बन गया। ओके, ये आप इसको मेंशन कर लीजिए। अब जब ये ट्रांसवर्सल बन गया तो यहाँ पे हमारा क्या एंगल बन रहा है 1, और यहाँ बन रहा है 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है, इस फिगर में से हमें ये पता है, यहाँ 1 2 यहाँ 3 4। जब ये MB और CN, ये MB और जब ये CN पैरेलल बने तो ये क्या था, ये ट्रांसवर्सल था। तो इसके बीच में ये एंगल यहाँ पर नहीं है, ये एंगल यहाँ पर है। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड्स में हैं, लेकिन ये दोनों इंटीरियर में हैं, अंदर हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फुल फॉर्म में लिख के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल 3 के। अब यहाँ से हमने इसको नेमिंग करते हैं इक्वेशन 1, इसको नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन 2, इसको नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 2 और 3 से हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हमें क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो इक्वल टू एंगल 4। तो इसके अकॉर्डिंग तो सभी एंगल्स क्या हो गए हैं, आपस में इक्वल हो गए हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ये सभी एंगल्स क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए हैं। जब ये सभी एंगल्स सभी आपस में इक्वल हो गए हैं, और हमने लेकिन प्रूव क्या करना है कि ये CD और ये BC आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि या तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, या उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो ऐसा को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हमने तो ये प्रूव किया 1 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 4, तो इससे तो AB और CD पैरेलल नहीं प्रूव हुए अभी। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं, अगर ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तभी हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। हमने लिख दिया कि अगर ये सभी एंगल्स इक्वल हैं तो इन दो एंगल्स का सम भी इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कैसे बन रहा है, ये AB और ये C, ये एंगल 1 और 2 बन रहा है, इनको मिलाकर ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल 3 एंड 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कैसे बन रहा है, ये DC और B, या फिर BC और D। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल BCD। अब एंगल ABC इक्वल टू हो गया है एंगल BCD। अब देखिए हमने प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है, और इनके बीच में ये क्या है, ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल प्रूव हो गए हैं तो AB क्या है, पैरेलल हो गया है CD के। ठीक है, सो AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है। होप है ये क्वेश्चन आपको समझ आया। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है, इतना ज्यादा नहीं मुश्किल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मुझे बताइए कैसी लगी है वीडियो।
कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई डाउट है वो भी पूछिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।